नमस्कार दोस्तों, ब्रिटेन ने एक बार फिर से भारत को बहुत बड़ा तोहफा दिया है, पूरे दुनिया को चौंका दिया है। यहाँ तक कि चीन के थिंक टैंक अब ये बोल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का आत्मा अब बोरिस जॉनसन में घुस गया है। जो काम पहले डोनाल्ड ट्रंप कर रहा था, अब वही काम 2021 में बोरिस जॉनसन शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के थिंक टैंक बोल रहा है कि ये क्या हो रहा है, मोदी ने पैसा खिलाया है। दोस्तों, हर जगह हर कम मचा हुआ है, लेकिन आप लोग को गर्व होना चाहिए कि अब हमारा सच्चा मित्र ब्रिटेन बन चुका है। दोस्तों, बनने वाला नहीं है, बन चुका है, क्योंकि लगातार एक से पकड़ एक फैसला ऑलरेडी ले रहा था और एक बार वो फैसला लिया है ना जिसका उम्मीद किसी को नहीं था। तो चलिए जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। देखिए, आप जानते हैं हाल ही में ब्रिटेन ने क्या बोला था। उसने बोला था कि चाइना का ये वायरस बहुत ही खतरनाक है, चीन पे जांच होना चाहिए। और दोस्तों, आप जानते हैं चीन को क्या दिखाने के लिए ब्रिटेन ने 5 को एक्टिव कर दिया था। उस समय चाइना ने ब्रिटेन को धमकी भी दिया था। दोस्तों, चीन के खिलाफ पहला एक्शन तो यहाँ पे हो गया। दूसरा एक्शन, आप जानते हैं जब से ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन आया है तब से लेकर चीन चाहता है कि बोरिस जॉनसन से मिले, कोई मीटिंग करे। शी जिनपिंग का दोस्तों ये मनसा पूरा अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि बोरिस जॉनसन ने हर बार उससे केवल मना ही किया है। तीसरा दोस्तों, आप जानते हैं ब्रिटेन ओपनली बोला था कि हम लोग चाहते हैं D10 ग्रुप बनाएंगे, यानी कि डेमोक्रेसी 10 बनाएंगे, जिसमें G7 का तमाम देश रहेगा। इतना ही नहीं, इन सब के अलावा हमारा प्यारा मित्र भारत रहेगा। भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया, यानी कि D10 यानी कि लोकतांत्रिक देश का 10 समूह बनाएंगे और चीन को घेरेंगे। और ये D10 इतना खतरनाक होगा ना कि चीन का व्यापार चौपट कर देगा, चीन का अर्थव्यवस्था चौपट कर देगा। हम लोग चीन से कुछ नहीं खरीदेंगे, जो भी खरीदेंगे वो D10 से ही खरीदेंगे। D10 केवल इसलिए बनाएंगे ताकि हुआवे को बैन कर सके, हुआवे का दबदबा पूरी दुनिया से खत्म कर सके और D10 वाला मिलके 5G को बनाए। दोस्तों, ये सब बोरिस जॉनसन के आने के बाद ही हुआ है, यानी कि पहले की बात नहीं है। बोरिस जॉनसन पूरी तरह से भारत को समर्थन कर रहा है। इतना ही नहीं, वह चाहता है कि जिस प्रकार फ्रांस आज भारत का मित्र बना है, उससे कहीं गुना अधिक अच्छा मित्र हम बन के दिखाएंगे। वो चाहता है कि रसिया, अमेरिका, फ्रांस को पछाड़ के नंबर 1 मित्र हम बनेंगे और जो भी हम पे धब्बा लगा था इतिहास में उसे मिटाएंगे, दोस्ती करेंगे। दोस्तों, उसी पे बोरिस जॉनसन काम कर रहा है। इतना ही नहीं, आप जानते हैं हाल में भारत को खुश करने के लिए बोरिस जॉनसन ने ओपनली कह दिया था कि हमारा जो सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर है, यानी कि HMS क्वीन एलिजाबेथ, जो हमारा सबसे एडवांस और सबसे खतरनाक और सबसे आधुनिक जो एयरक्राफ्ट कैरियर है HMS क्वीन एलिजाबेथ, उसे हम हिंद महासागर और साउथ चाइना सी में भेज रहे हैं। भारत को मदद करेंगे, भारत मेरा मित्र है, चीन का औकात दिखाएंगे। दोस्तों, पूरे दुनिया हिल गया था, क्योंकि जानते हैं ना ये अपने आप में अब तक दोस्तों सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, युद्धपोत है, अपने आप में एक नौसेना है। उस पर तमाम खतरनाक मिसाइल डिप्लॉय है। इतना ही नहीं, उस पर 5th जनरेशन का यानी कि F-35 का दोस्तों एक बेड़ा है। कह सकते हैं कि 50 से अधिक दोस्तों F-35 है। खतरनाक हेलीकॉप्टर है दोस्तों, कह सकते हैं कि अटैक हेलीकॉप्टर है, यानी कि उस पर सब कुछ है। चीन ने ब्रिटेन को धमकी तक दी थी, बोला था कि ब्रिटेन आग से खेल रहा है। दोस्तों, इतना कुछ भारत को खुश करने के लिए ब्रिटेन कर रहा है। कह सकते हैं कि कितना अच्छा दोस्ती चाहता है। इन सब के बाद दोस्तों, आप जानते हैं बोरिस जॉनसन के शासनकाल में, यानी कि हाल ही में ओपनली बोला कि हम अब क्वाड में शामिल होना चाहते हैं। जिस प्रकार मेरा मित्र भारत और अमेरिका, खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया, जापान काम कर रहा है और भारत को समर्थन करने के लिए क्वाड में शामिल होंगे। हम हिंद महासागर में क्या, हम साउथ चाइना सी में घुसेंगे, चीन का औकात दिखाएंगे। चीन दुनिया का दुश्मन है। दोस्तों, ये अपने आप में पूरी दुनिया चौंक रहा है कि आखिरकार ब्रिटेन को ये क्या हो गया, अचानक रातों रात क्या हो गया है। और इसीलिए ब्रिटेन के जो थिंक टैंक है, खासतौर पे चैथम हाउस, दोस्तों चैथम हाउस ने बोरिस जॉनसन को सलाह दिया था, बोला था कि हद पार मत करो। जिस प्रकार से जर्मनी अपना खेल खेलता है, अमेरिका को भी दोस्त बनाता है और चीन से भी दोस्ती करता है, तुर्की से करता है, तुम भी वही करो। तुम भारत से भी दोस्ती करो, अमेरिका से करो और चीन से भी करो, सबको मिला के चलो। भारत से केवल व्यापार करो, भारत से उतना मित्रता मत करो। दोस्तों, ये बात आज यानी कि 2-4 रोज पहले का है। ब्रिटेन का जो थिंक टैंक है वो बोरिस जॉनसन को सलाह दिया था कि जल्द से जल्द अपना भूल सुधारो। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि उस थिंक टैंक के गाल में तमाचा मारते हुए ब्रिटेन ने एक और बड़ा फैसला ले लिया है। दोस्तों, ये दिल खुश करने वाली बात है। भारत के लिए उतना बड़ा फैसला लिया है ना, आप लोग को जान के खुशी होगा। दरअसल ब्रिटेन, आप जानते हैं, लगातार 3-4 रोज से तोहफा पर तोहफा दे रहा है। आप जानते हैं इसी सप्ताह ब्रिटेन ने बोला था कि हम अपना सबसे खतरनाक जो शॉर्ट रेंज का डिफेंस सिस्टम मिसाइल है, यानी कि स्टार स्ट्रीक, वो भारत में बनाएंगे। यानी कि हमारा जो स्टार स्ट्रीक है वो अब मेड इन इंडिया होगा,
भारत में ही बनेगा और भारत से ही पूरी दुनिया में सप्लाई होगा। 100% भारत को हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि भारत मेरा मित्र है, उसे हम देंगे। चीन के खिलाफ हम यूज करेंगे अपना ये खतरनाक हथियार, और ये बहुत ही बढ़िया है। पहाड़ी इलाका में खासतौर पे लद्दाख में तो ये अपने आप में ऐतिहासिक युद्ध करेगा, यानी कि अपना सबसे खतरनाक मिसाइल यानी कि शॉर्ट रेंज का मिसाइल दोस्तों वो भारत को पूरी तरह से सौंप दिया, बोल दिया कि हम भारत को सौंप रहे हैं, भारत में बनाएंगे। दोस्तों कह सकते हैं कि रसिया को सीखना चाहिए कि रसिया 70 साल में केवल हथियार बेचा है और कुछ नहीं दिया, लेकिन ब्रिटेन तो यहाँ पे दिल खोल कर सब कुछ दान दे रहा है। दोस्तों ये अपने आप में बड़ी बात है। इतना ही नहीं, आज से 2 दिन पहले की न्यूज है, ब्रिटेन ने क्या बोला था? ब्रिटेन ने बोला था कि भारत को हम एमका बनाने में मदद करेंगे। दोस्तों भारत अब जानते हैं, भारत चाहता है कि एमका बनाने के लिए इंजन चाहिए, इंजन वो भी एडवांस चाहिए। तो दोस्तों वो इंजन अब ब्रिटेन देगा। अमेरिका बोला कि हम आपको देंगे लेकिन आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेंगे, केवल आपको हम एमका का इंजन ही देंगे। लेकिन ब्रिटेन बोला है कि आपको हम इंजन भी देंगे, कम से कम 200 इंजन देंगे और आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, आपको सब कुछ बताएंगे कैसे बनता है और बाद में आप खुद से बनाइए, पूरी दुनिया में बेचिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। यानी कि ब्रिटेन ओपनली कह दिया कि आपको हम एमका का जो इंजन बनेगा उसका भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, आप तो मेरा मित्र है। दोस्तों फ्रांस भी चौंक गया है कि आखिरकार ब्रिटेन को क्या हो गया है, आखिरकार ब्रिटेन इतना बड़ा फैसला क्यों ले रहा है। दोस्तों सिंपल सी बात है, बोरिस जॉनसन अब भारत का सच्चा मित्र बन चुका है और इसीलिए चाइना और पाकिस्तान बोल रहा है कि बोरिस जॉनसन के अंदर में खासतौर पर ट्रम्प का आत्मा घुस चुका है। अब आप बोलेंगे आखिरकार अब कौन सा फैसला लिया है? देखिए आप जानते हैं दोस्तों 2021 में ब्रिटेन में G7 का दोस्तों मीटिंग होगा, समिट होगा, जानते हैं ना, G7 ग्रुप है उसका समिट इस बार ब्रिटेन में होगा। ब्रिटेन ने ओपनली भारत को ऑफर किया है और गेस्ट के रूप में बुलाया, बोला कि भारत मेरा सच्चा मित्र है, गेस्ट के रूप में बुलाएंगे। और दोस्तों भारत को ऑफर दिया है। इतना ही नहीं, 11 जून से लेके 14 जून यानी कि 3 दिन होगा दोस्तों, उसमें भारत को बुलाया गया है। और बड़ी बात तो यह है, ब्रिटेन ने वो बात कहा है ना, बोला है कि देखो भैया बेशक हम 26 जनवरी को भारत ना आ पाए, कोरोना वायरस बढ़ गया था, लेकिन हम बहुत जल्द यानी कि G7 के मीटिंग से पहले यानी कि जून से पहले ही हम भारत का दौरा करेंगे, चाहे जब भी हो, लेकिन भारत का दौरा हम करेंगे। भारत मेरा मित्र है, हमारे यहाँ मजबूरी हो गई इसलिए हम नहीं आ पाए, लेकिन हम बहुत जल्द आने वाले हैं, यानी कि G7 के मीटिंग से पहले आएंगे। दोस्तों चीन के गल में तमाचा है, जो चीन और शी जिनपिंग खासतौर पे बोरिस जॉनसन से मीटिंग करना चाहता था, उसे कभी मीटिंग नहीं हुआ और भारत में दोस्तों आने के लिए ब्रिटेन आज पूरी तरह से बेकरार है। उनका कहना है कि आने वाले समय में ये रिश्ता और आगे बढ़ेगा, रिश्ता कम नहीं होगा। और भारत आज फार्मेसी सेक्टर में बादशाह है, फार्मेसी में भारत आज बादशाह बन गया है, मेडिकल सेक्टर में बादशाह है, कोरोना वायरस के टाइम में हम लोग मिलकर काम किए हैं। भारत तो मेरा बहुत अच्छा मित्र है। आप पूछेंगे दोस्तों आखिरकार इसे ब्रिटेन क्या बड़ी बात बोला? सिंपल सी बात है दोस्तों, भारत को बुलाने का मकसद एक ही है, पता है क्या है? ब्रिटेन इस बार भारत को बुला रहा है, ऑस्ट्रेलिया को बुला रहा है और साउथ कोरिया को बुला रहा है। आप जानते हैं ये तीनों G7 का मेंबर नहीं है, तो ब्रिटेन का सपना था कि D10 ग्रुप बने, यानी कि डेमोक्रेसी 10 बने। तो दोस्तों इस बार डेमोक्रेसी 10 पे चर्चा होगा और ब्रिटेन ओपनली बोलेगा कि भाई ये क्या हो रहा है, अब जो करना करो और जल्द से जल्द डेमोक्रेसी 10 बनाओ, क्योंकि चाइना को रोकना है तो डेमोक्रेसी 10 बनानी होगा। यानी कि सिंपल सी बात है, जो काम डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 4 साल में किया है, भारत और अमेरिका का जो नजदीक बढ़ा है दोस्तों, इससे पूरी दुनिया आज हैरान है। कह सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े एग्रीमेंट हो चुका है, लेमुआ कॉम का सब बेका, कह सकते हैं कि दोनों आज अच्छा मित्र बन चुका है। कह सकते हैं कि वही काम बोरिस जॉनसन करके जाएगा। दोस्तों बोरिस जॉनसन जब तक रहेगा तब तक देखेंगे तो भारत से मित्रता इतना बढ़ा देगा ना कि आने वाले समय में उसे कोई तोड़ नहीं पाएगा। जिस प्रकार से अमेरिका कई बार डिफेंस सेक्टर में साइन कर चुका है, सुरक्षा समझौता कर चुका है, आप देखेंगे अब ब्रिटेन भी वही समझौता करेगा। कह सकते हैं कि ब्रिटेन का एक ही मानना है कि जो फ्रांस बोलता है कि भारत मेरा मित्र है, उससे हम बढ़िया मित्र भारत का हम बन के दिखाएंगे। ब्रिटेन साफ बोल रहा है, यानी कि बोरिस जॉनसन बोल रहा है कि हमारा पुराना गलती माफ़ करो, भारत में हम कभी बेशक कुछ हमला किए थे, कुछ भी किए थे, वहाँ पे हम लोग राज किए थे, लेकिन उसमें मेरा क्या गलती है, हम तो भारत से मित्रता चाहते हैं और चीन को मिटाना चाहते हैं, खासतौर पे कम्युनिज्म को खत्म करना चाहते हैं।